हेलो दोस्तों। फिर मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि अपने एमपीपीएससी प्री का जो चल रहा है दोस्तों, जिसमें अपन यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। और यूनिट 3 में ही अब आगे अपन देखेंगे दोस्तों, कौन सा टॉपिक देखेंगे? मध्य प्रदेश की नदियाँ। दोस्तों, नदियाँ किसी भी देश की धरोहर होती है दोस्तों। और जैसे कि आप जानते हो, अपने देश में अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में क्या है, सारे राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नदियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो। तो दोस्तों, इसीलिए ये मध्य प्रदेश में पूरे राज्यों में बात करें सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपन ये मान सकते हैं, या ऐसा है भी दोस्तों कि क्या एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नदियों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मतलब नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है, जिसको क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? नर्मदा नदी को। ठीक है दोस्तों, और आप ये भी जानते हो कि नर्मदा नदी को 2017 में क्या जीवित नदी का दर्जा दिया। ठीक है दोस्तों, जीवित नदी का दर्जा दिया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि इस नदी का क्या संरक्षण करना है, इसको प्रदूषण से बचाना है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अपने देश में बात करें तो गंगा नदी को भी जीवित नदी प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित किया, जीवित नदी का जो दर्जा दिया गया था। उसी के बाद अपने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को भी 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप जैसे कि जानते हो मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोलते हैं? बेतवा नदी को बोलते हैं प्रदूषण के कारण। और मालवा की गंगा किसको बोलते हैं दोस्तों? क्षिप्रा नदी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ऐसे ही अपन देखेंगे जो नदियों से संबंधित, वैसे तो बहुत लेंदी ये टॉपिक है और इतना विस्तृत है, बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। और इसमें जितना भी पढ़ा जाए और वो कम है। लेकिन फिर भी अपन इसमें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके उनके ऊपर फोकस रहेगा अपना। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि आप सभी सभी स्टूडेंट्स को नदियाँ पढ़ने का बहुत ही शौक है, बहुत मज़ा आता है जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताऊंगा आपको मध्य प्रदेश की जो नदियों से संबंधित इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहेंगे दोस्तों। और आप क्या करोगे, इसका नोट्स बनाओ तो बना सकते हो दोस्तों, बाकी आप रिवीजन करना दोस्तों। मैं बताऊंगा यहाँ पे जो सभी महत्वपूर्ण नदियों को अपन मध्य प्रदेश की डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले जो आज का लेक्चर है, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा नदियों के ऊपर। इस पे अपन देखेंगे डायरेक्शन, कौन सी नदी कौन सी दिशा में बहती है, ये फोकस मेन रहेगा। और मध्य प्रदेश की कौन सी साइड में है कौन सी नदी, उसका उद्गम स्थल क्या है और किधर बहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो अपना फोकस यही रहेगा। अब अब डायरेक्शन के लिए दोस्तों आपको बेसिक जो दिशाएं हैं उनकी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अपन देखते हैं दोस्तों, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मैप, समझ लो। ठीक है दोस्तों, तो दिशाएं कितनी होती है दोस्तों? वैसे तो आप सभी जानते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कोई जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, तो दिशाएं ये क्या होती है, ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों? ये कौन सी दिशा होती है मेरे प्यारे दोस्तों? पूर्व। कौन सी दिशा होती है? पूर्व। ठीक है दोस्तों, और इसके अपोजिट कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये कौन सी हो जाएगी? पश्चिम दिशा। पूर्व, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। और ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी? उत्तर। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये उत्तर दिशा। और नीचे की कौन सी हो जाएगी? दक्षिण दिशा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से देखते हैं। पूर्व हो गया, उसका उल्टा पश्चिम, उत्तर हो गया, उसका उल्टा दक्षिण। ठीक है दोस्तों, तो 4 दिशाएं हैं। अपन देखेंगे दोस्तों कि जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है, उत्तर की ओर उत्तर दिशा में बहने वाली नदी कौन कौन सी है, और दक्षिण में। दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई किसी भी नदी का नाम दे देंगे कि दक्षिण में बहने वाली नदी कौन सी है निम्नलिखित में से। एक दक्षिण की नदी दे देंगे और बाकी दूसरी दे देंगे ऑप्शन में, तो आपको सही ऑप्शन रहेगा वो चुनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
या तो फिर आपसे पूछ लेंगे पूर्व की पूछ लेंगे, पश्चिम की या उत्तर, कहीं किसी भी दिशा की आपसे एक नदी पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों। और अगर एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स को दोस्तों नदियों का जो नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, उनकी दिशाओं का, क्योंकि दोस्तों इसी के हिसाब पे जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, जो पूरी जो जनसंख्या है वो नदी के किनारे ही बसी हुई है। ठीक है दोस्तों। नदी के क्योंकि वहाँ पे जल की व्यवस्था होती है, जल उपलब्ध होता है। ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन किसी सिटी को भी देख लीजिए, जो मध्य प्रदेश की सिटी हो, भारत में हो, जो ज़्यादातर जो सिटी है, बड़ी बड़ी सिटियाँ, वो नदियों के किनारे है। ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए ही भी नदियों का जो स्टडी करना, डिटेल स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। तो अपन देखेंगे दोस्तों जो 4 दिशाएं हैं उसमें देखेंगे जो मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है दोस्तों। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के बेस, मध्य प्रदेश को बेस में रखकर अपन मध्य प्रदेश की नदियां अभी पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद में जैसे कि इसके बाद जो इंडियन जियोग्राफी, जो भारत का भूगोल लाऊंगा, उसमें जो भारत की जो मुख्य नदियां उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आज का अपना फोकस रहेगा वो मध्य प्रदेश की नदियां हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों जो उत्तर दिशा की और मध्य प्रदेश की जो बहने वाली नदी कौन कौन सी है। कौन सी दिशा में दोस्तों? उत्तर दिशा में। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो सीधी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की ओर बहने वाली या उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? चंबल हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई, काली सिंध हो गई, सिंध हो गई और पार्वती। कौन कौन सी हो गई दोस्तों? चंबल हो गई, केन हो गई, बेतवा, काली सिंध, सिंध और पार्वती। ठीक है दोस्तों। ये कौन सी दिशा में बहने वाली नदियां हो गई दोस्तों? उत्तर दिशा की ओर, मध्य प्रदेश की उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो दक्षिण की ओर, मध्य प्रदेश की दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली नदियों को देखेंगे दोस्तों। दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण की ओर, मध्य प्रदेश के दक्षिण की ओर कौन सा राज्य है दोस्तों? जैसे कि आप सभी जानते हो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है दोस्तों? जो 2 नदियां में है, वैनगंगा, या कहीं कहीं पे दोस्तों इसका बैनगंगा भी मिलता है। ठीक है दोस्तों। वैनगंगा या कहीं कहीं पे बैनगंगा मिलता है। ठीक है दोस्तों। एक ही नदी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पैनगंगा, तो पैनगंगा दूसरी नदी है। इसके बारे में जब अपन आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो बैनगंगा या वैनगंगा नदी, और दूसरी कौन सी हो गई? वर्धा नदी। कौन कौन सी? वैनगंगा नदी और वर्धा नदी। ये किधर की ओर बहती है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी, पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी एकमात्र नदी है दोस्तों? कौन सी है? सोन नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? सोन नदी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एमपीपीएससी हो या कोई सी अदर स्टेट एग्जाम हो, जैसे कि हो व्यापम हो गया, फिर एमपीएसआई जेल पहरी हो गया, या फिर और भी कोई सी भी मध्य प्रदेश की, अगर मध्य प्रदेश का जीके आता है और नदियों से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो पश्चिम की और मध्य प्रदेश के पश्चिम में सबसे पहले तो कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है दोस्तों? गुजरात। कौन सा है दोस्तों? गुजरात। ठीक है दोस्तों। तो इधर एक तो नर्मदा नदी बहती है जो मध्य प्रदेश की मुख्य नदी भी है। उसके बाद ताप्ती नदी बहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश की। उसके बाद माही नदी है। ठीक है दोस्तों। कौन कौन सी हो गई? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी। इन तीनों ही नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है दोस्तों। तो पश्चिम की ओर बहने वाली 3 नदियों को जरूर याद रखना है दोस्तों। नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई और माही नदी। ठीक है दोस्तों एक चीज और पहले बताना चाहूंगा मैं, जो अफवाह तंत्र क्या होता है दोस्तों। जो अफवाह तंत्र है मध्य प्रदेश में, जो अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है? एक ढलान होता है। क्या होता है? ढलान। कि जो नदियां अगर बहकर किस ओर जा रही है। ठीक है दोस्तों। तो जो बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, क्या है अफवाह तंत्र? क्या होता है दोस्तों? जो एक बड़ी नदी है, मुख्य नदी है, उसमें जाकर छोटी नदियां मिलती है। क्या होती है? जैसे कि नर्मदा नदी है। ठीक है दोस्तों। नर्मदा नदी में बहुत सारी मुख्य छोटी छोटी नदियां मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो इसी आधार पर मध्य प्रदेश को 6 बड़े बड़े अफवाह तंत्रों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों। कितने? 6 बड़े बड़े अफवाह तंत्र। और
इसके बीच में अगर छोटी नदियाँ मिलती है तो उनको उपतंत्र के रूप में भी बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में 6 अफवाह तंत्र में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को कितने? 6 अफवाह तंत्र। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अफवाह तंत्र, यहाँ से 2018 में जो MPPSC में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। तो जो पहला कौन सा है? गंगा अफवाह तंत्र। कौन सा है दोस्तों? गंगा अफवाह तंत्र। दूसरा कौन सा हो गया? नर्मदा अफवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा? ये ढलान के आधार पर, ठीक है दोस्तों, जो नदियों का ढलान है या नदियों का बहाव है उस आधार पर बांटा गया। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो गया? पहला हो गया गंगा अफवाह तंत्र, दूसरा नर्मदा अफवाह तंत्र, तीसरा ताप्ती नदी अफवाह तंत्र। तीसरा कौन सा हो गया? ताप्ती नदी अफवाह तंत्र। उसके बाद गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, माही नदी हो गया और महानदी। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी? ये सभी बड़ी, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश की सभी बड़ी बड़ी नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे गंगा अफवाह तंत्र, मतलब ये गंगा जो अफवाह तंत्र है दोस्तों, ये क्या है? मध्य प्रदेश में तो गंगा नदी नहीं है दोस्तों, लेकिन जो मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, जो मध्य प्रदेश की ज्यादातर नदियां हैं, वो जाकर उनका पानी कहाँ पर मिलता है? ये जाकर यमुना, और यमुना से कहाँ पर मिलता है? गंगा नदी में। इसलिए इसको क्या नाम दिया है? गंगा नदी अफवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है? नर्मदा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जैसे कि आप जानते हो मध्य प्रदेश की टोटल नर्मदा नदी की टोटल कितनी? 41 सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी 41 नदियों का जो पानी बहता हुआ कहाँ जाता है? खंभात की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए दूसरा क्या हो गया? नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। उसके बाद ताप्ती नदी हो गया दोस्तों। ताप्ती नदी जैसे कि आप सभी जानते हो कि ये ताप्ती नदी जो है नर्मदा नदी के समांतर बहती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो गया गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में जो दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश की दो दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली नदियों का पानी जाकर गोदावरी नदी में मिलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो। उसके बाद माही नदी हो गई दोस्तों। माही नदी जैसे कि सरदारपुर अपने धार से निकलती है, जो पश्चिम दिशा की ओर से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है दोस्तों, वो जाकर माही नदी में मिलती है और माही नदी जाकर खंभात की खाड़ी में मिलती है। तो ये कौन सा हो गया? माही नदी तंत्र। उसके बाद हो गया दोस्तों महानदी तंत्र। ये महानदी तंत्र कौन सा है दोस्तों? ये जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जो कुछ नदियां हैं जो जाकर इसमें महानदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार। लेकिन आपको यहाँ पे जो मेन चीजें जो याद रखनी है दोस्तों, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन 2018 में क्या पूछा गया है कि ऐसा पूछा था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अफवाह तंत्र कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? गंगा अफवाह तंत्र, गंगा नदी अफवाह तंत्र। कौन सा है? गंगा नदी अफवाह तंत्र। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जो ज्यादातर नदियां हैं उनका पानी जाकर कहाँ? गंगा नदी में मिलता है। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा दोस्तों। इसके जो उपतंत्र भी दोस्तों, जो अफवाह तंत्र के है ना, इसके उपतंत्र में बांटा गया है। जैसे यमुना नदी उपतंत्र हो गया, टोंस नदी उपतंत्र हो गया और सोन नदी। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से 3 उपतंत्रों में बांटा गया है? एक तो यमुना नदी उपतंत्र, टोंस नदी उपतंत्र और सोन नदी उपतंत्र। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो जो चंबल नदी है वो जाकर यमुना नदी में मिलती है, और चंबल की जो सहायक नदी चंबल में मिलती है और चंबल नदी यमुना में जाके मिलती है, और यमुना नदी गंगा में। ऐसे कैसे? अब जैसे कि जानते हो ये जो टोंस और सोन नदी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं मध्य प्रदेश की दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्ट जाकर कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रह जाएगा दोस्तों 3 उपतंत्र है गंगा नदी के। ठीक है दोस्तों, गंगा अफवाह तंत्र के 3 उपतंत्र हो गए। कौन कौन से? यमुना उपतंत्र, टोंस नदी उपतंत्र और सोन नदी उपतंत्र। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे नर्मदा हो गया दोस्तों, ये दूसरा सबसे बड़ा है दोस्तों। क्या है? नर्मदा अफवाह तंत्र, ये क्या है? मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही याद रखना। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, एक चीज आपको याद रखनी है, वैसे मैं आगे बताऊंगा। जो नर्मदा नदी है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो नर्मदा नदी की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? ये तवा नदी है। कौन सी है दोस्तों? तवा नदी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो गया माही नदी की। माही जो अफवाह तंत्र है, इसमें माही नदी की बात करेंगे दोस्तों। जो माही नदी की बात करेंगे तो ये पश्चिम भारत की
प्रमुख नदी है। क्या है दोस्तों? पश्चिम भारत की प्रमुख नदी है। कौन सी दोस्तों? माही नदी। कौन सी दोस्तों? माही नदी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार में काटती है। भारत की एकमात्र नदी है जिसको कर्क रेखा 2 बार ये एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी है दोस्तों? माही नदी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट साथ में देख लेते हैं, जो मकर रेखा है दोस्तों। कौन सी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों विश्व में? तो ये लिम्पोपो नदी है। कौन सी दोस्तों? लिम्पोपो नदी। आप जैसे कि जानते हो दोस्तों, जैसे कि ये ऊपर वाली कौन सी रेखा रहती है? कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, और ये बीच वाली कौन सी रहती है? विषुवत रेखा। और ये वाली कौन सी रहती है? मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, तो जो कर्क रेखा है वो तो भारत से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इसका जब मैं आगे पढ़ाऊंगा दोस्तों वहाँ पर डिटेल देख लेंगे। मैं आपको जस्ट आपको यहाँ याद दिलाना, आपको याद रह जाए। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो गई? माही नदी। ठीक है दोस्तों, और मकर रेखा को काटने वाली कौन सी हो गई 2 बार? लिम्पोपो नदी। उसके बाद विषुवत, ये बीच वाली कौन सी? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो गई दोस्तों? कांगो या जायरो। कौन सी दोस्तों? कांगो या जायरो। आई होप आपको याद हो गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, जो महानदी है, महानदी जो तंत्र है ये क्या है? सबसे छोटा है। क्या है दोस्तों? ये महानदी अफवाह तंत्र है जो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा तो हो गया गंगा नदी अफवाह तंत्र, दूसरा सबसे बड़ा हो गया कौन सा? नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, और हो गया सबसे छोटा हो गया महानदी अफवाह तंत्र। ये क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा मैं, जो 3 नदियों में सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है, एक तो माही नदी हो गई, महानदी हो गई, और एक दामोदर नदी होगी जो झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो महानदी है ये मध्य प्रदेश के पूर्व में है दोस्तों, ये वाली महानदी। ठीक है दोस्तों, ये महानदी ये मध्य प्रदेश के पूर्व में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के पूर्व में। जबकि माही नदी कौन सी है? माही नदी जो कर्क रेखा को क्या हो गया दोस्तों? जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि धार सरदारपुर धार से निकलती है। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा दोस्तों। ये देखिए अपन ने इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, तो ये समझ में आ गए। आई होप आपको अफवाह तंत्र समझ में आ गया होगा दोस्तों। अफवाह तंत्र में फिर बताना चाहूंगा, अफवाह तंत्र में 3 चीजें याद रखनी है। एक तो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का गंगा नदी अफवाह तंत्र, दूसरा सबसे बड़ा नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, और सबसे छोटा बोल दे तो कौन से हो जाएगा दोस्तों? महानदी अफवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये चीजें आपको याद हो गई है। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो नदी, उसके बाद हो गया विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो या जायरो। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट देखा है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो सबसे पहले अपन बात करेंगे नर्मदा नदी की। ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे और जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक डिटेल वीडियो और आएगा, क्योंकि नदियों से संबंधित बहुत डेटा है दोस्तों, बहुत सारा डेटा है। तो अपन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे दोस्तों। नर्मदा नदी की बात करें, क्या करें? नर्मदा नदी तो ये क्या करती है दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों। इसके उद्गम स्थल की बात करें दोस्तों, कि अनूपपुर जिले से निकलती है। अनूपपुर जिले की जो पुष्पराजगढ़ तहसील है वहां से निकलती है। कहाँ पे? अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? मैकाल पर्वत से। कहाँ से दोस्तों? मैकाल पर्वत से, मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों, आपको क्या याद रखना है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है दोस्तों, सीधे क्या याद रखना है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस पे जैसे ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इसके ऊपर एक कौन सी परियोजना है? बरगी परियोजना। ठीक है दोस्तों, कौन सी परियोजना है? बरगी परियोजना। दोस्तों ये जो परियोजनाएं हैं ये क्या करते हैं दोस्तों? सिंचाई के लिए इनको बनाया गया है, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए बनाया जाता है ये परियोजना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पानी के बांध बनाए जाते हैं, और बांध को फिर क्या करते हैं दोस्तों? खेतों के लिए, खेतों में ले जाते हैं, और वहीं से बिजली भी उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर एक और लेक्चर में लाऊंगा, उसमें डिटेल बता दूंगा। अभी बस आपको इतना याद रखना है,
कौन सी परियोजना है? बरगी परियोजना। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है अवंतीबाई परियोजना, नाम भी है इसका। ठीक है दोस्तों, नया नाम क्या है? अवंतीबाई परियोजना। ये कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? जबलपुर में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कौन सी परियोजना है? उसके बाद इंदिरा सागर परियोजना। कौन सी दोस्तों? जैसे कि आप सभी जानते हो, इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर है दोस्तों? खंडवा में। कहाँ पर है? खंडवा में। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो कौन सी है? ओमकारेश्वर परियोजना। कौन सी है दोस्तों? ओमकारेश्वर परियोजना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो महेश्वर परियोजना। ये सारी की सारी जो परियोजनाएं हैं, ये कहाँ पर है दोस्तों? नर्मदा नदी के ऊपर। कहाँ पर है दोस्तों? नर्मदा नदी के ऊपर। तो महेश्वर परियोजना हो गई। उसके बाद हो गई दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे तो अंत में कौन सा आता है? सरदार सरोवर बांध। सबसे बड़ा कौन सा आता है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध। तो समझ गए दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। बरगी परियोजना हो गई, इंदिरा सागर परियोजना हो गई, ओमकारेश्वर परियोजना हो गई, और महेश्वर परियोजना है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से आपसे ये पूछा जाएगा कि ओमकारेश्वर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है बेसिक में। ठीक है दोस्तों, या फिर पूछ लेंगे बरगी परियोजना है, उसका नया नाम क्या है? तो अवंतीबाई परियोजना। क्या हो जाएगा? रानी अवंतीबाई परियोजना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों, आप क्या देखेंगे? जो नर्मदा नदी है उसकी सहायक नदियां देखेंगे। क्या देखेंगे? जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां की बात करेंगे दोस्तों। जो जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि जो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? जो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी या सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो गई दोस्तों? तवा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? तवा नदी। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, तवा और ताप्ती दोनों अलग अलग नदी है दोस्तों। क्या? तवा नदी और ताप्ती नदी दोनों अलग अलग नदी है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि तवा नदी क्या, ताप्ती नदी। आज मैं आपको बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे आप ताप्ती नदी। ठीक है दोस्तों, जो ताप्ती नदी है ना दोस्तों, ये देखो, ये तो जा रही है अपनी नर्मदा नदी। ये कौन सी नदी जा रही है? नर्मदा नदी, जैसे पूर्व से पश्चिम। तो इसके समांतर बह रही है ताप्ती नदी है दोस्तों। ये ताप्ती नदी बह रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है दोस्तों? आगे कौन सा शहर बसा है दोस्तों? सूरत। कौन सा? गुजरात का जो सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। लेकिन तवा नदी तो ये है दोस्तों, ये अपने कहाँ पर? पचमढ़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पचमढ़ी से। ठीक है दोस्तों, का महादेव पर्वत से पचमढ़ी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे कि अपन पहले पढ़ते भी थे दोस्तों, जैसे सबसे लंबा पुल इसी के ऊपर था। जैसे कि जैसे इसके ऊपर पुल था, सड़क पुल कितना था दोस्तों? 1322 मीटर। कितना था? जो कि अभी चेंज हो गया है। अभी कौन सा हो गया दोस्तों? अभी जो सबसे लंबा सड़क पुल हो गया है, कौन सा हो गया दोस्तों? कौन सी नदी पर हो गया? सिंध नदी पर। कौन सी नदी पर हो गया दोस्तों? सिंध नदी पर, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? ये शिवपुरी के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? शिवपुरी के अंदर। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 2500 मीटर। कितना लंबा है? 2500 मीटर। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, ताप्ती और तवा जैसे समझ में आया ना, ऐसे कैसे एक सिंध नदी अलग है मध्य प्रदेश में और काली सिंध नदी अलग है। दोनों अलग अलग नदियां हैं। सिंध नदी अलग है और काली सिंध नदी अलग है। ठीक है दोस्तों, और एक जो इंडिया लेवल पर देखें तो वो सिंधु नदी अलग है दोस्तों। ये एक जैसे नाम बहुत कंफ्यूजन करते हैं दोस्तों। तो अपन सिर्फ मध्य प्रदेश में दो नदियां हैं। कौन कौन सी? एक काली सिंध नदी है और सिंध नदी है। सिंध नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए, क्योंकि दोस्तों क्योंकि इसके ऊपर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल उपस्थित है। कौन सा पुल उपस्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश का जो वर्तमान में सबसे बड़ा सड़क पुल उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये ताप्ती तवा समझ में आ गई दोस्तों। इसके तवा नदी चल रही, तवा नदी के ऊपर ही तवा परियोजना है। कौन सी परियोजना है? तवा परियोजना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद जो मुख्य नदी यही थी दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो मान परियोजना आ गई। ठीक है दोस्तों, कौन सी? मान नदी के ऊपर मान परियोजना। मान नदी भी ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी की। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे तो कौन सी हो जाएगी? जोबट परियोजना। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जोबट परियोजना। इसका नया नाम बदल दिया गया है दोस्तों। जोबट परियोजना का क्या नाम हो गया है? आजाद परियोजना। कौन सी हो गया दोस्तों? आजाद परियोजना। तो अपन ने देखी दोस्तों, ये जो मुख्य नदियां हैं सहायक, और उनकी ऊपर जो परियोजनाएं हैं। ठीक है दोस्तों,
तो तवा परियोजना तवा नदी पर हो गए। जोबट परियोजना का नया नाम बदल दिया है, आजाद परियोजना कर दिया है। मान परियोजना मान नदी के ऊपर उपस्थित है। ये देख लिया अपन ने जो नर्मदा नदी की मुख्य सहायक नदियां थी उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, जो नर्मदा नदी है इसकी टोटल कितनी सहायक नदी है दोस्तों? 41। कितनी है प्यारे दोस्तों, कितनी सहायक नदियां हैं? टोटल 41 नदियां। दोस्तों ये विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी सबसे ज़्यादा सहायक नदियां हैं। कितनी है दोस्तों? सबसे विश्व में ऐसी एकमात्र नदी है जिसकी सबसे ज़्यादा सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है दोस्तों कि नर्मदा नदी एकमात्र नदी है। ठीक है दोस्तों, एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा पूरी की जाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्या है? नर्मदा नदी एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है पूरे विश्व में। ठीक है दोस्तों, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों ये जो 41 सहायक नदियां हैं, ठीक है दोस्तों, ये जो 41 सहायक नदियां हैं दोस्तों, एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा, जो नदी की दिशा ज्ञात की जाए बताई जाती है, नदी का जिस तरह बहाव रहता है, ठीक है दोस्तों, उस हिसाब से इसकी क्या दिशाएं होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लो जैसे कि अपनी नर्मदा नदी है, ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मतलब दिशाएं मीन्स में ये बताऊंगा कि इसका दायां कौन सा हो और बायां क्यों कौन सा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये आता कि मध्य प्रदेश की दाईं ओर से नर्मदा नदी की दाईं ओर से कितनी नदियाँ मिलती है या बाईं ओर से कितनी नदियाँ मिलती है। तो टोटल तो नर्मदा नदी में कितनी मिलती है? 41 नदी। टोटल नदियाँ कितनी मिलती है? 41 नदी। तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं कि जो अपना दाईं ओर से मिलने वाली कितनी सहायक नदियां हैं? 19। कितनी है दोस्तों? 19। कितनी है दोस्तों? 19 नदियां। कितनी नदियां हैं दाईं ओर से? ठीक है दोस्तों, दाईं ओर से कितनी नदियां हैं? जैसे कि आप जानते हो दाईं ओर कौन सा पहाड़ है दोस्तों? कौन सी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? विंध्याचल। दाईं ओर कौन सी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? विंध्याचल। और बाईं ओर देखे तो, जो बाईं ओर देखे, दाईं ओर किधर हो गया दोस्तों? ये वाला, ये दाईं ओर ऊपर का। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर वाला कौन सा हो गया? दाईं ओर। और बाईं ओर मतलब नीचे का। ठीक है दोस्तों, बाईं ओर से कितनी नदियां मिलती है? 22 नदियां। कितनी मिलती है? 22 नदियां। अगर आपसे पूछा जाए बाईं ओर कौन सा पर्वत है दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा। कौन सी दोस्तों? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा पर्वत से ज्यादा नदियां निकलती है। ठीक है दोस्तों, कितनी? 22 सतपुड़ा पर्वत की ओर से। ठीक है दोस्तों, और विंध्याचल की ओर से कितनी हो गई दोस्तों? 19। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा दोस्तों। तो 41 टोटल सहायक नदियां ये हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई अपनी नर्मदा नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कौन सी नदी देखेंगे आप, अब आगे बढ़ के कौन सी देखेंगे? ताप्ती नदी। कौन सी दोस्तों? ताप्ती नदी। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से? बैतूल जिले के, कहाँ से है दोस्तों? बैतूल जिले के मुल्ताई से। जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है ये बैतूल जिले के मुल्ताई से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें दोस्तों इसके दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। कौन सी? दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। एक तो पैनगंगा है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? पैनगंगा। जैसे कि अपन ने बैनगंगा सुना पढ़ा था आगे, बैनगंगा दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन पैनगंगा है ये क्या है? इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। किसकी? ताप्ती नदी की। ठीक है दोस्तों, किसकी सहायक नदी है पैनगंगा? ताप्ती नदी की। ठीक है दोस्तों, और एक और नदी हो गई पूर्णा। ठीक है दोस्तों, कौन सी हो गई? पूर्णा नदी। ठीक है दोस्तों, ये भी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? पूर्णा नदी भी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये अपनी ताप्ती नदी की। ठीक है दोस्तों, तो दो नदियां महत्वपूर्ण सहायक नदी हो गई ताप्ती की, एक तो पैनगंगा, एक पूर्णा नदी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम क्या है? काकरापारा। ठीक है दोस्तों, काकरापारा परियोजना कौन सी नदी के ऊपर स्थित है दोस्तों? ये ताप्ती नदी के ऊपर। काकरापारा जो परियोजना है ये किसके ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? ताप्ती नदी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि एक और परियोजना है जो सूरत में स्थित है, उकाई परियोजना। कौन सी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी? उकाई परियोजना। ठीक है दोस्तों, और अब जैसे कि जानते हो सूरत, ये अब से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो सूरत है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, तो कौन सी हो जाएगी? जैसे कि आप, मैंने पहले भी बताया कि दोस्तों जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं, जैसे कि आप जानते हो सूरत कितना डेवलप्ड सिटी है,
और ये भी किसी नदी के ही किनारे है। ठीक है दोस्तों, तो सूरत कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? ताप्ती नदी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़कर ताप्ती नदी कहाँ मिल जाती है दोस्तों? खम्बात की खाड़ी में दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों, जो ताप्ती नदी है और नर्मदा नदी है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पे दोस्तों, ताप्ती नदी और तवा नदी दोस्तों। एक तो डेल्टा होता है, जब नदियाँ जब समुद्र में मिलती है दोस्तों, तो वहाँ पर दो चीज़ों का निर्माण करती है। एक तो एस्चुरी बनाती है और एक डेल्टा बनाती है दोस्तों। पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, एस्चुरी जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, ये जब समुद्र में या खम्बत की खाड़ी में मिलती है तो क्या बनाती है? एस्चुरी। दोस्तों एस्चुरी क्या होता है? जैसे कि ये दो नदियाँ बह रही, ठीक है दोस्तों, तो जब मिलेगी ना तो यहाँ पे एसी हो जाएगी, नाली के आकार एसी बना देती। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं? एस्चुरी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? एस्चुरी। एस्चुरी बोलते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं बार आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी खम्बात की खाड़ी में मिलते समय क्या बनाती है? एस्चुरी। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? पानी जो फैला हुआ रहता है ना, वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एस्चुरी में ऐसा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन बात करें अपन डेल्टा की, ठीक है दोस्तों, तो डेल्टा में क्या हो जाता है? जैसे कि ये मान लो नदी से पानी बह रहा, तो ये क्या हो जाता है? फैल जाता है। ऐसा क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है? डेल्टा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या हो जाता है? ऐसा हो जाता है, यहाँ पे ऐसा फैल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है एस्चुरी और डेल्टा। तो डेल्टा अपने काम का नहीं है अभी, और जब अपन गंगा नदी उधर पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है? आपको ये याद रखना है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है दोस्तों, क्या बनाती है? एस्चुरी। तो याद रह जाएगा दोस्तों, रह जाएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नर्मदा और ताप्ती नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना। अब ये देखेंगे दोस्तों, जो दो और नदियां हैं, एक तो हो गई बेनगंगा नदी। बेनगंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? वेनगंगा या बेनगंगा नदी जो दक्षिण की ओर बहती है, ये सिवनी से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? सिवनी से। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर परियोजना है दोस्तों। एक तो इसकी एक सहायक नदी है बेनगंगा की, पेंच नदी। कौन सी दोस्तों? जैसे कि अपन ने अभ्यारण्य पढ़ा था और नेशनल पार्क पढ़ा था, तो उसमें पेंच नदी का डिस्कस कर रहा था दोस्तों। ये वही पेंच नदी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेनगंगा की सहायक नदी है दोस्तों। बेनगंगा के ऊपर ही अपर वेनगंगा और संजय सरोवर दो परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? अपर वेनगंगा और संजय सरोवर परियोजनाएं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो संजय सरोवर बांध है दोस्तों, ये जो संजय सरोवर बांध है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। क्या है दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो बेनगंगा वेनगंगा और वर्धा नदी जहां पर मिलती है, ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। क्या जाता है? क्या जाना, कैसे जाना, किस नाम से जाना जाता है? प्राणहिता से। कौन कौन से? वर्धा और वेनगंगा। वर्धा नदी और वेनगंगा जब मिलती है तो प्राणहिता के नाम से जाना। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे प्राणहिता का मतलब क्या है। मतलब प्राणहिता का मतलब क्या है दोस्तों? जानलेवा। क्या है? जानलेवा। मतलब ये दोनों नदियाँ जब मिल जाती है दोस्तों, एक बाढ़ की स्थिति बन जाती है दोस्तों, बहुत भयंकर बाढ़ आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? जान लेती है लोगों की, जान माल की। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको? वर्धा और वेनगंगा मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? इनके संगम को प्राणहिता। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखेंगे, ये हो गया अपना। आगे देखेंगे दोस्तों अपन, इसके बाद जो अपनी कौन सी महत्वपूर्ण नदी हो गई? चंबल। चंबल नदी हो गई। कौन सी दोस्तों? चंबल नदी। जैसे कि आप जानते हो चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? चंबल भी मध्य प्रदेश की बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी, महत्वपूर्ण नदी है। जैसे कि आप लंबाई के बारे में भी आप जानते हो दोस्तों। लंबाई के बारे में जैसे कि नर्मदा नदी का अभी बताया, डिस्कस नहीं करा। नर्मदा नदी की जो लंबाई है 13-12 है। 13-12 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 13-12 किलोमीटर। उसके बाद लंबाई में अपन देख लेंगे दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की 4 सबसे लंबी नदी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर चंबल है। जैसे चंबल की लंबाई कितनी हो गई? 965 किलोमीटर। कितनी हो गई दोस्तों? 965 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चंबल नदी की बात करेंगे दोस्तों, ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ पर दोस्तों? जानापाव पहाड़ी के वाचू पॉइंट से। कहाँ से दोस्तों? जानापाव पहाड़ी के
वाचू पॉइंट से। ठीक है दोस्तों। चंबल नदी दोस्तों, चंबल नदी की जैसे सहायक नदी कौन कौन सी हो गई, एक तो शिप्रा हो गई। ठीक है दोस्तों, शिप्रा नदी हो गई। चंबल नदी के ऊपर 3 परियोजनाएं महत्वपूर्ण है दोस्तों, कौन कौन सी हो गई, एक तो गांधी सागर हो गई, राणा सागर और जवाहर सागर। ठीक है दोस्तों, जो गांधी सागर परियोजना है ये मंदसौर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश मंदसौर में स्थित है। उसके बाद बात करें राणा सागर परियोजना, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। राणा सागर परियोजना कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें जवाहर सागर की, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, कोटा में। कहाँ पर है, कोटा में दोस्तों। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, 2018 में यहाँ से एक परियोजना का नाम डायरेक्ट पूछ लिया था कि चंबल नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों ही परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों। क्या क्या है, गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। ठीक है दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो 3 परियोजना है, ठीक है, कौन कौन सी, गांधी सागर परियोजना, राणा सागर और जवाहर सागर, इसके साथ में एक यहाँ पर आगे ये जो सोन नदी है, सोन नदी के ऊपर है बाण सागर। ये सागर यहाँ पे लगा है ना, ये बहुत कंफ्यूजन करता है। वहां पे तीनों में सागर लगा है, यहाँ पे तीनों में सागर लगा है, लेकिन यहाँ पे बाण सागर है दोस्तों। क्या है, बाण सागर। क्या है दोस्तों, ये बाण सागर है। जैसे कि अभी आप आपको पता होगा 1-1.5 महीने पहले की बात है कि बहुत ही भयानक दुर्घटना हो गई, जिसमें जो जहाँ पर क्या हुआ था, एक बस पूरी की पूरी डूब गई थी दोस्तों। आप जानते होंगे, वो सोन नदी के ऊपर जो बाण परियोजना है, इसी नदी में बस डूब गई थी दोस्तों। वो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें 50 से 52 लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये बाण परियोजना है। ठीक है दोस्तों, बाण परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों, सोन नदी के ऊपर। बाण बाण परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, सोन नदी पर। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपन चंबल की बात करें तो चंबल पे कौन सी हो गई, ये अलग ही है दोस्तों, बाण सागर अलग ही है, ये अब आपको याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन चंबल नदी पर कौन कौन सी हो गई, गांधी सागर जो कि मंदसौर में स्थित है, उसके बाद राणा सागर जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उसके बाद जवाहर सागर जो कि कोटा में स्थित है। जो गांधी सागर, जो अपना जवाहर सागर है, इसको कोटा बैराज के नाम से भी, कोटा बैराज परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है, जवाहर सागर को कोटा बैराज परियोजना। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो चंबल नदी है, ये मध्य प्रदेश के कौन से भाग में है, पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, कौन से है, पश्चिम में। तो पश्चिम से बहते हुए दोस्तों इस सारी नदियों को लेके जाती है दोस्तों, ये सारी नदियों को क्या करती है, लेके जाती है किधर, यमुना में। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी नदियों को, जैसे कि शिप्रा को हो गई। ठीक है दोस्तों, शिप्रा नदी चंबल में जाके मिलती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो गई कौन सी, काली सिंध नदी। कौन सी हो गई दोस्तों, काली सिंध नदी। दोस्तों, शिप्रा नदी का उद्गम स्थल जैसे कि आप सभी जानते हो, इंदौर के काकरी बड़ी से होती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से, इंदौर के काकरी बड़ी से इसका उद्गम स्थल शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के ऊपर रामघाट स्थित है, और सबसे महत्वपूर्ण स्थित है उज्जैन। कौन सा दोस्तों, उज्जैन, जहाँ पर क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है, आप जैसे कि सभी जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई शिप्रा नदी से। उसके बाद काली सिंध नदी की बात करें दोस्तों, कौन सी नदी, काली सिंध। ठीक है दोस्तों, काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है, देवास के बागली गांव से। कहाँ से, देवास के बागली गांव से। ठीक है दोस्तों, और ये आगे जाकर कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों, ये कहाँ मिल जाती है, चंबल में। कहाँ पर मिल जाती है, चंबल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे पार्वती नदी। कौन सी दोस्तों, पार्वती नदी, जो कि सीहोर के अष्टा से निकलती है। ठीक है दोस्तों, सीहोर जिले के अष्टा से निकलती है कौन सी, पार्वती नदी। तो आप देखेंगे दोस्तों, जो चंबल नदी है, चंबल नदी की मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई दोस्तों, एक तो काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, शिप्रा हो गई। कौन कौन सी, काली सिंध, पार्वती और शिप्रा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे दोस्तों, ये हो गई चंबल की सहायक नदियां। आगे देखेंगे फिर कौन सी हो गई दोस्तों, आगे नदी आ गई अपनी कौन सी दोस्तों, ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम लिखिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पश्चिम में कौन सी हो जाएगी, चंबल, उसके बाद हो जाएगी शिप्रा, शिप्रा के बाद काली सिंध, काली सिंध के बाद पार्वती, पार्वती के बाद कौन सी आ जाएगी, सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम स्थल क्या हो गया दोस्तों, इसका सिंध नदी का जो उद्गम स्थल हो गया विदिशा से। कहाँ से दोस्तों, सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, विदिशा से है दोस्तों। सिंध नदी क्यों जरूरी है अपने को याद रखना दोस्तों, ये सिंध नदी क्यों महत्वपूर्ण है अपने के, जैसे कि मैंने बताया क्या है, ये मध्य प्रदेश का, इसके ऊपर क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल है दोस्तों। कितना मीटर लंबा है दोस्तों, 2500 मीटर।
कितना 2500 मीटर लंबा है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है ये, कौन से जिले में स्थित है, तो शिवपुरी के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, शिवपुरी के अंदर। ये आपसे अभी 2 साल में कम से कम ये पूछा भी जा चुका है 2-3 एग्जाम में, शिवपुरी में। ठीक है दोस्तों, सिंध नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये जो सिंध नदी है ना दोस्तों, इसमें वर्ष भर पानी रहता है दोस्तों। जो सिंध नदी है ना, इसमें वर्ष भर पानी रहता है। तो वर्षा ऋतु में दोस्तों बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इसमें क्या होती है दोस्तों, बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। बेतवा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी नदी हो गई, बेतवा नदी। बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है, कुमारगांव। कुमारगांव रायसेन जिला। कौन सा दोस्तों, कुमारगांव रायसेन जिला। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हो दोस्तों, इसके ऊपर 2 महत्वपूर्ण योजनाएं उपस्थित है दोस्तों। कौन कौन सी, एक राजघाट परियोजना। कौन सी, एक राजघाट परियोजना, और दूसरी हो गई माता टीला। कौन कौन सी, एक तो राजघाट परियोजना और एक माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना का नाम बदल दिया गया है दोस्तों। इसको और किस नाम से जाना जाता है, लक्ष्मीबाई परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होगा, कुमारगांव रायसेन। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर 2 परियोजनाएं महत्वपूर्ण है, एक तो राजघाट परियोजना और एक माता टीला। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिटीज है मध्य प्रदेश की वो उपस्थित है। एक तो अशोक नगर हो गया, ओरछा हो गया, टीकमगढ़। कौन कौन सा, सांची भी इसी नदी के ऊपर स्थित है दोस्तों। इसकी इस नदी के किनारे स्थित है, किसके, बेतवा के किनारे अशोकनगर, सांची, टीकमगढ़ और ओरछा। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों, ये बेतवा नदी। बेतवा नदी दोस्तों बुंदेलखंड की मुख्य नदी है। क्या है दोस्तों, बुंदेलखंड की मुख्य नदी है। कौन सी, बेतवा नदी। ठीक है दोस्तों, और एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जो हलाली परियोजना आपने सुना होगा दोस्तों, जिसका नाम बदल दिया गया हो, वो बेतवा की सहायक नदी पर स्थित है दोस्तों। हलाली परियोजना, जिसका नाम अभी 2017 के समथिंग बदल दिया गया, जिसका नाम अशोक सागर परियोजना। क्या कर दिया, अशोक सागर परियोजना। तो ये आपको याद रखना है। बेतवा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है डायरेक्ट। उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो सिटीज़ का नाम, कि कौन सी सिटी बेतवा नदी के ऊपर स्थित है। एक तो हो गया अशोकनगर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, ओरछा हो गया और सांची। ठीक है दोस्तों, ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे हो गई कौन सी, केन नदी। मैंने आपसे एक कुछ कोई सा टॉपिक को पढ़ रहे थे अपन, वन या कहीं पे, तो पूछा था केन नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों केन नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले से, बहुत ही इजी है, इसको याद रखना दोस्तों। कौन से जिले से इसका उद्गम स्थल, कटनी से। कहाँ से होता है, केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कटनी जिले से। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। टोंस या तमसा नदी, अगली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है दोस्तों, टोंस या इसी को तमसा नदी बोलते हैं दोस्तों। ये टोंस नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। टोंस नदी क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों, गंगा की सहायक नदी है। कौन सी, टोंस नदी या तमसा नदी। ठीक है दोस्तों, ये टोंस नदी का जो उद्गम स्थल है हमारी कौन सी, संगीत नगरी। संगीत नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, मैहर। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, तो मैहर से ही इसका उद्गम स्थल है, किसका, टोंस या तमसा नदी का। ठीक है दोस्तों, ये जाके पटना के और इलाहाबाद के बीच में ये मिल जाती है, किसके, गंगा में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो केन नदी है ये बांदा के पास यूपी में मिल जाती है, और जो बेतवा नदी है हमीरपुर में, जो केन नदी है ये यमुना में मिल जाती है, बांदा के पास। ठीक है दोस्तों, और जो बेतवा नदी है ये हमीरपुर में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, किसमें, यमुना में। और जो चंबल नदी है, ठीक है दोस्तों, ये भी किस में मिल जाती है, इटावा के पास, यमुना में। किस में मिल जाती है, इटावा के पास, यमुना में, चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, और फिर यमुना नदी कहाँ पर किस में मिल जाती है, गंगा नदी में। ठीक है दोस्तों, किस में मिल जाती है, गंगा नदी में। कहाँ पर, इलाहाबाद में। कहाँ पर, इलाहाबाद में भी जैसे आप जानते हो वहाँ पर क्या लगता है, कुंभ का मेला। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब यह भी जानते होंगे कि इलाहाबाद का भी नाम बदल दिया गया है और क्या कर दिया है, प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, क्या कर दिया है, प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण नदियाँ हो गई अपनी। उसके बाद बात करेंगे कौन सी नदी हो गई दोस्तों, सोन नदी। कौन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, कौन सी, सोन नदी। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, जो अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंदर से 3 नदियों का उद्गम होता है। अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंदर से 3 नदियों का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने एक ट्रिक से याद करा है, कैसे,
सजन करके, ठीक है दोस्तों, सजन अमरकंटक से आई, ऐसा याद कर लिया मैंने, ठीक है दोस्तों। तो स से कौन सा हो जाएगा, सोन नदी, ज से जोहिला और न से नर्मदा। कौन सी, स से क्या हो जाएगा, सोन नदी, ज से जोहिला और न से नर्मदा। तो ऐसे याद करा दोस्तों एक ट्रिक से कि सजन अमरकंटक से आई। तो अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा नदी, स से सोन नदी, ज से जोहिला और न से नर्मदा, ठीक है दोस्तों। तो जो सोन नदी है, ठीक है दोस्तों, सोन नदी के ऊपर, सोन नदी के ऊपर देवलोन में शहडोल, ये क्या कौन सी परियोजना है, बाणसागर परियोजना। जैसे कि मैंने बता ही दिया है, इसके ऊपर जो अभी दुर्घटना हुई थी, बाणसागर परियोजना, ठीक है दोस्तों। ये जो नदी है सोन नदी, ये पटना के पहले दीनापुर में, किसमें, गंगा में मिल जाती है। जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है कि गंगा की जो 2 सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई, मध्य प्रदेश एक टोंस हो गई और एक सोन नदी, ठीक है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण नदियां अपन ने डिस्कस करी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों, जो लंबाई के आधार पर, जो लंबाई के आधार पर मध्य प्रदेश की 4 सबसे लंबी नदियां, जैसे सबसे पहली तो कौन सी हो गई, सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई दोस्तों, नर्मदा नदी। कौन सी नदी हो गई, नर्मदा नदी। जैसे कि सभी बच्चा जानता है कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, ठीक है दोस्तों, कितनी है, 13-12 किलोमीटर। कितना, 13-12 किलोमीटर या 1312 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, सिर्फ मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 1077, कितनी है दोस्तों, 1077 किलोमीटर। उसके बात करें दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, चंबल नदी, ठीक है दोस्तों, चंबल नदी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों, वाचू पॉइंट का, जानना पाओगे, वाचू पॉइंट दिस, ठीक है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी हो गई, 965 किलोमीटर। कितनी हो गई, 965 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, कहाँ पर है दोस्तों, अमरकंटक। जैसे कि अपने सजन अमरकंटक से आई, याद कर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो सोन नदी की जो लंबाई है कितनी है, 780 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 780 किलोमीटर। उसके बाद बात करें दोस्तों ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी की जो लंबाई है 724 किलोमीटर। कितनी हो गई, 724 किलोमीटर। अब बात करेंगे एक बार फिर से दोस्तों कि जो सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है दोस्तों, कौन सी नदी पर है, सबसे पहले ये याद रखना है, सिंध नदी पर है। सिंध नदी कहाँ पर है दोस्तों, सिंध नदी ये रही विदिशा से, जिसका उद्गम स्थल है, और शिवपुरी में है सबसे लंबा सड़क पुल, ठीक है दोस्तों। कितना है, 2500 मीटर। उसके बाद जलप्रपात की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अपडेट चीज है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया दोस्तों, बहुटी जलप्रपात। कौन सा दोस्तों, बहुटी जलप्रपात। और कौन, कितना ही लंबाई है इसकी, 198 मीटर। कितना ऊंचा है, 198 मीटर, ठीक है दोस्तों। और कौन सी नदी पर स्थित है, सेरल नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर है स्थित है दोस्तों, सेरल नदी के ऊपर। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट अपन ने देखे हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें से अब दोस्तों इसको कम से कम 1-2 बार देखोगे तभी आपको याद होगा दोस्तों। एक बार फिर से मैं परियोजनाएं बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी के ऊपर जो परियोजनाएं महत्वपूर्ण कौन कौन सी हो गई, बरगी परियोजना हो गई, उसके बाद ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, और जो लास्ट में है सबसे बड़ा कौन सा है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं हो गई। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों तवा नदी के ऊपर, तवा परियोजना हो गई। उसके बाद ताप्ती नदी के ऊपर एक तो काकरपारा परियोजना हो गई, काकरापार परियोजना हो गई। उसके बाद हो गई उक्कई परियोजना दोस्तों। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, जो चंबल नदी है यहाँ पर दोस्तों क्या है, खड्डों के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो मिट्टी का कटाव बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो चंबल नदी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो बहुत भी जो खेती लायक या कृषि लायक जो भूमि है वो नष्ट हो रही है, जो भारत का सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है दोस्तों। इसकी मिट्टी कटाव के रूप में जाने जाते हैं तो चंबल नदी के ऊपर। और वैसी ही एक समस्या क्या हो रही है दोस्तों, ये इसके ऊपर भी बन रही है, कहाँ पर, ताप्ती नदी के ऊपर, ठीक है दोस्तों। ये आपको कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों परियोजनाएं अपनी। उसके बाद हो गई चंबल नदी के ऊपर, हो गई कौन सी, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सोन नदी पर कौन सी हो गई, बाण सागर परियोजना। उसके बाद आपने देखा दोस्तों बेतवा नदी पर कौन सी हो गई, राजघाट परियोजना। और माता टीला हो गई, माता टीला का नाम चेंज करके रानी लक्ष्मीबाई परियोजना।
और रानी अवंतीबाई किसको, बरगी परियोजना का नाम रानी अवंतीबाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने इसको ऐसे याद रखना दोस्तों, जो रानी अवंतीबाई और रानी लक्ष्मीबाई ये कहाँ पर है, जबलपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है, जबलपुर। तो रानी अवंतीबाई का संबंध जबलपुर से आप जानते हो। और ये कहाँ पर है, माता टीला, ये ग्वालियर के पास में है। ठीक है दोस्तों, तो रानी लक्ष्मीबाई का संबंध जैसे कि आप जानते हो ग्वालियर से, तो इसे याद रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, राजघाट परियोजना हो गई इसके ऊपर। तो ये इम्पोर्टेंट नदियाँ हो गई दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसको दोस्तों अब डरने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम अगर किसी स्टूडेंट को नहीं याद हो रहा 2 से 3 बार देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, और आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब इस पे कोशिश करोगे तभी आपको ये चीज़ें सब याद होगी, बार बार देखने से होगी दोस्तों। एक बार में किसी भी स्टूडेंट को नहीं होती याद दोस्तों। एक बार में नहीं हो रहा 2 बार देखिए, 2 बार नहीं हो रहा 3 बार देखिए, बार बार देखिए दोस्तों, तभी आपको याद होगा। और दोस्तों पूरी तरह आप अलर्ट हो जाइए, और आपकी जो इस स्टडी का जो कंटिन्यू बनाइए दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अभी भी आप संभल गए तो अभी भी अपने पास बहुत अच्छा समय है दोस्तों। बहुत जो मेन चीज़ें मैं पूरी करवा दूंगा MPPSC इससे संबंधित, और अदर भी जो MPGK है वो करवाते रहूँगा दोस्तों। और मैं कोशिश यही रहेगी कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बता दूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।